हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इनमें, और कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? विच टर्म ऑफ द, मान के चलो हम इसको ना nth टर्म ले लेते हैं। लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये हम लेट कर लेते हैं ना। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 19। डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, मतलब सेकेंड टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बना लेते हैं, माइनस में कर देते हैं 19। सॉल्व करेंगे तो 91 कितना आ जाएगा? -4। कितना आ जाएगा आपका? -4/5। ये आपका डी आ गया। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज अपनी, इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आपका ए एन तो हमें पता ही नहीं है, बट इतना ज़रूर पता है कि एक नेगेटिव टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ये एक नेगेटिव टर्म है ये। तो ये पूरा क्या आने वाला है हमारा? लेस देन जीरो। तो a प्लस एन माइनस वन डी लेस देन जीरो लेके हमें क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। चलिए, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 19, प्लस n की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं, ये तो निकालना है। d की वैल्यू -4/5। आगे -4/5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 19 -4/5n प्लस 4/5 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए, अब 19 है और ये है, ये तो सॉल्व किया जा सकता है। तो 19 प्लस 4/5 को सॉल्व कर लेते हैं और क्या बच जाएगा? -4/5n लेस देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, पूरा ही एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 95, 4 एंड 4n। 5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब 95 एंड 4 99, तो -4n प्लस 99, और ये आपका आ गया 0, लेस देन 0। और -4n आ जाएगा आपका, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो -99। माइनस से अगर माइनस कैंसिल करूंगा, मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरा 4n ग्रेटर देन 99। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन 99/4। 4 टू जा 8, और 4 4 जा 16। तो 24 से ग्रेटर होनी चाहिए n की वैल्यू। तो 24 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या आता है? 25। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 25। मतलब जो 25th टर्म है इस एपी की, वो आपकी क्या आ जाएगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n+1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर्स टू द इवन नंबर्स? देखो, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं n/2 a प्लस एल, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हम एक एपी लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक एपी लेट कर लेते हैं। लेट एपी, क्या एपी लेट कर लेते हैं? ए प्लस डी, जिसमें डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है जी, a+4d, और अप टू कहाँ तक? ए प्लस, ये देखो, एक चीज और समझने वाली है इसमें। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये है ना, तो लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी? ये चीज सोच के बताओ। देखो, यहीं से आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैंने a+2d ले लिया, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो क्या ये सेकंड टर्म है? नहीं, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म है। क्लियर हुई बात? तो ये हो जाएगा आपका a+2n-1d, सेकेंड लास्ट टर्म,
और इससे अगली जो टर्म आएगी वो मैं नीचे लिख देता हूँ, वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2nd। मतलब इससे पहली वाली टर्म ले ली मैंने, ये ले ली, और ये लास्ट वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को। मतलब ये जो टोटल टर्म्स बनेगी वो 2n+1 बनने वाली है। कैसे? क्योंकि देखो लास्ट टर्म लिखने से पहले मुझे पहले सेकंड लास्ट टर्म लिखनी है, जिससे कि मेरी मिस्टेक नहीं होगी। 2n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उससे पहली वाली टर्म 2n+1 में -1 करेंगे तो उससे पहली वाली टर्म आ जाएगी। तो 2n-1 किया, 2n+1 -1 किया तो 2n आ गया, 2n आ जाएगा ना। 2n+1 माइनस इसमें 1 किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, 2n, 2n+-1। और ये कितनी आ गई हमारी यहाँ से लास्ट टर्म आ गई। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लास्ट टर्म हम कैसे लिख रहे हैं। अब ये वाली जो टर्म है 2d लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2d कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, 2+1 थर्ड टर्म। ऐसे ही 2nd लिखा है, तो 2nd क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2n+1th टर्म। तो समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा है। अब मुझे क्या करना है, एक दो एपी बना लेनी है। कौन सी दो एपी बना लेनी है, जो इवन नंबर्स की एपी है और एक ऑड नंबर्स की एपी है। इवन नंबर वाली एपी, ऑड नंबर वाली एपी, तो मैं ऑड एपी मान लेता हूँ, ऑड टर्म्स वाली एपी। तो ऑड टर्म्स वाली कौन सी होती है, देखो यहाँ से डी से आइडिया नहीं लगा सकते, जो नंबर्स है ना इनसे आइडिया लगेगा। ये वाली ऑड प्लेस पे है, ये वाली ऑड प्लेस पे है, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या बन जाएगी, ए। सेकेंड टर्म आपकी क्या बन जाएगी, a+2d। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो आपको क्लियरली दिख रहा है, डी जो कॉमन डिफरेंस होगा, सी डी कॉमन डिफरेंस, वो आपका हो जाएगा 2d। फर्स्ट टर्म आपकी कौन सी रहेगी, ये हो जाएगी ए। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, पहले एक बात बताओ, लास्ट वाली जो टर्म है ये इवन नंबर पे आएगी या ऑड नंबर पे आएगी, इवन नंबर पे आएगी या ऑड नंबर पे आएगी। देखो टोटल टर्म्स कितनी है, 2n+1, मतलब जो ये नंबर आएगा n की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये नंबर कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो जो लास्ट वाली टर्म है ये आपकी ऑड टर्म में आ जाएगी। तो ये आपकी लास्ट टर्म आ गई a+2nd। और टोटल टर्म्स आपकी कितनी आ जाएंगी, n+1। टोटल टर्म्स n+1। अब सम निकाल लेते हैं इनका, तो सम ये फॉर्मूला लगा के n/2, टोटल टर्म्स कितनी है, n+1/2। ए की वैल्यू ए ही है, और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू a+2nd। इसको सॉल्व करेंगे, a+a 2 हो जाएगा, तो n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2a+2nd डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 हटा देता हूँ, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा n+1 एन डी डिवाइडेड बाई नथिंग, दैट इज 1, क्योंकि ये तो वन टाइम कैंसिल हो चुका है। तो बस यहाँ पर मेरा जो ऑड टर्म का सम था वो आ गया। अब मैं इवन टर्म की एपी लिख लेता हूँ, इवन टर्म्स एपी। इवन टर्म्स एपी का मतलब है जो इवन प्लेस पे आ रही हैं। इवन प्लेस पे क्या आ रही है, 2, उसके बाद ये कौन से नंबर पे है, 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, a+d, फिर क्या आएगा, a+4d, और इसमें आप आगे जाओगे तो लास्ट की टर्म कौन सी आएगी आपकी, देखो ये वाली तो पहले इंक्लूड हो गई, तो इससे पहले वाली अब इंक्लूड हो जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी a+2n-1d, a+2n-1d। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली a की वैल्यू कितनी है आपकी फर्स्ट टर्म की, a+d, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे क्लियरली आपका है 2d। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी क्या है, 2d। 2d नहीं, क्योंकि 2d ऐड करोगे तो 3d आएगा, यहाँ पे 3d है कॉमन डिफरेंस। कितना है, 3d, 3d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n। अब चेक कैसे कर सकते हो और कैसे समझ सकते हो इस चीज को कि नंबर ऑफ टर्म्स, देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड टर्म्स वाली और ये इवन टर्म्स वाली, इनका जब सम करोगे आप तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। ओके, तो अब यहाँ से सम निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे तो वही ये फॉर्मूला n/2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो n लेट किया इसमें हमने, और फर्स्ट टर्म हो गई 2a+d, फर्स्ट टर्म a+d हो गई, और
लास्ट वाली टर्म कितनी होगी, 2n-1 ए प्लस 2n-1 डी, ए प्लस 2n-1 डी हो गई। तो इसको लिख लो ए प्लस, और 2n-1 डी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2n-d-डी, 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो क्या आ जाएगा। तो सम निकाल लेते हैं इवन टर्म्स वाली एपी का। फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n/2, फर्स्ट टर्म a प्लस डी है, प्लस लास्ट टर्म, इसको प्लस कर लेते हैं a प्लस, अब d अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2n-d-डी, तो d से d कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a आ जाएगा, और 2n-d ऑलरेडी है, तो 2 कॉमन लेके मैं नीचे वाला 2 कैंसिल कर सकता हूँ, ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई a प्लस एन डी। तो अब मुझे रेशियो निकालना था किसका, सम ऑफ ऑड टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ इवन टर्म्स का, तो ये मुझे निकालना था। अब जो मेरी ऑड टर्म्स का सम कितना है, n+1 एन डी, डिवाइडेड बाई इवन टर्म्स का सम कितना है, n मल्टीप्लाई बाई a प्लस एन डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर डी प्लस एन डी, नीचे क्या आया, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी, ये चीज आ रही है भाई, एन स्क्वायर डी एन स्क्वायर ए, तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी किया जाएगा, n+1 एन डी, और यहाँ पे आ रहा है a प्लस एन डी, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किया तो एन स्क्वायर डी एन डी, अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर डी चाहिए मुझे, और एन ए चाहिए, ए और डी में कुछ रिलेशन है, और यहाँ पे जो है ये आप एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको यहाँ से, तो ये जो बचेगा आपका बचेगा n+1 ए प्लस एन डी। ओके, तो ये ही चीज नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जो ऊपर n+1 है ना, ए प्लस एन डी आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, और ए प्लस एन डी नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पूरा आपका बन के आने वाला है, जो सम आया आपका ऑड टर्म्स का वो ये आया, और जो इवन टर्म्स का सम है वो ये आया, आगे इससे a प्लस एन डी से a प्लस डी कैंसिल, और n+y/n आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देन शो दैट, ये आपको शो करना है। तो देखो एपी में शो करना है, एपी का मतलब क्या होता है, अगर कोई तीन टर्म्स हैं वो एपी में है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर तीन टर्म्स एपी में है उनको हम ऐसे शो कर सकते हैं, उनमें ये रिलेशन होता है। तो देखो हम अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, -b/a, कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो c/a के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है दैट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स, और सम ऑफ द स्क्वायर, रेसिप्रोकल का स्क्वायर है। तो ये है आपका, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम है। तो ये अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं कैसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, c/a आ जाएगी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं -b/a, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a, नीचे क्या आ जाएगा, c/a का होल स्क्वायर, तो c²a², आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा b²/a² -2c/a, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a² बाई सी स्क्वायर,
मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ अंदर यहाँ पे, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और देखो ये सारा चीज किसके इक्वल था, ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल था जो, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। ओके की रिपोर्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है देख लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी, ये चीज आ गई। और मुझे शो क्या करना है, मुझे ये चीज शो करनी है। यहाँ पे ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म अगर एपी में होंगी तो इनमें रिलेशन बन सकता है 2ca स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही मेरा क्या है, रिलेशन जो मुझे प्रूव करना है। हेंस टर्म्स a b square c a square and b c square are in AP. Okay.